एक तल्ख सवाल कर लूं सर? ऑफ कोर्स। बुरा तो नहीं मानेंगे? नो सर। इजाजत देते हैं सर? मुकम्मल। अच्छा, आप ये कहते हैं अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। यस सर। तो ये जो ब्लाइंड शख्स जो सिविल जज लग गया, वो कैसे लग गया? सर देखें, अपॉर्चुनिटी इस तरह है कि ना होने के बराबर है। अगर तो कोई बहुत ज्यादा कम्पीट करके किसी लेवल पे पहुंच गया तो वो किसी न किसी मुकाबले को जीत के और कहीं ना कहीं से वो निकल गया तो निकल गया। सिस्टम का कमाल नहीं, उसका कमाल है। वो अगर ये उसका कमाल है। दोबारा कहें, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा सर, ये सिस्टम का कमाल नहीं है, हमने सिस्टम को शिकस्त दी है। ये उस शख्स का कमाल है जिसने CSS किया। वेरी गुड सर मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि देखें, एक ब्लाइंड शख्स जब किसी भी घर में पैदा होता है तो वो इसलिए नहीं पैदा होता कि वो दानिस्ता तौर पे उसका कोई कसूर नहीं होता, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने ये हालात बना दिए हैं कि हम ये सोचने में मजबूर हो गए हैं कि क्या पैदा होना, ब्लाइंड पैदा होना, क्या हमारा कसूर है? क्या हमसे कोई गलती हुई थी कि हम ब्लाइंड पैदा हो गए थे? हमने 3000 से ज्यादा वेकेंट सीट्स पड़ी हुई हैं, जो हम सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप एडवर्टाइज करें और जो आपके क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं उनको आप अकोमोडेट। अच्छा, बड़ी जायज बात है। वो ये नहीं कह रहे कि इन तमाम लोगों को भर्ती कर लें, वो ये नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं कि जी जो 3000 से ज्यादा वेकेंट सीट्स पड़ी हुई हैं, भाई उनका इख्बार इश्तिहार करें, उनको एडवर्टाइज करें, और एडवर्टाइज करने के बाद जो आपके क्राइटेरिया पर पूरा उतरता है उनको नौकरी दें, ताकि उनके घरों के चूल्हे जले। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस तो मुझे नहीं समझ आ रही, लेकिन पता नहीं क्यों अहले दानिश को समझ नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहाँ से आए हैं भाई? मुझे तो लगता है आप स्विट्जरलैंड से आए हैं। समझ सकते हैं आप, लेकिन पाकिस्तानी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इस चीज़ पे फख्र है। वेरी गुड। और मैं मियां चन्नू से बिलोंग करता हूँ, जिला खानेवाल, जहाँ के अरशा नदीम है। अच्छा जी, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ और मैं MPhil स्कॉलर हूँ। वेरी गुड। MPhil स्पेशल यार क्लैपिंग करें भाई, MPhil स्कॉलर बैठे हुए हमारे पास। मैंने बिजनेस पढ़ा हुआ है, मैंने बैंकिंग में काम किया हुआ है। अच्छा जी, अस्करी बैंक में मेरी इंटर्नशिप है। अभी मैं डेली वेजेस पे था जनरल एजुकेशन में एज ए टीचर। ठीक है। और मैं मुकम्मल एक टीचर की तरह सर्व कर रहा था। ठीक है, मैंने एक रिज़ल्ट आउट किया। ठीक है, उसके बाद फिर मेरे ऑर्डर्स एंड हो गए, उसके बाद फिर कंटिन्यू रहा। मैं जनरल एजुकेशन से पहले लोकल गवर्नमेंट में था, तो ये सारा कुछ ऐसे चलता रहा ना। लेकिन मसला ये है कि जब हमारे ऑर्डर्स ख़त्म हो जाते हैं तो वहाँ ब्रेक आ जाता है, जिससे हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। हम चाह रहे हैं कि ब्रेक नहीं आना चाहिए, हमें कागजी कार्रवाइयों में उलझा के ना रखें, ना खुद उलझें ना हमें उलझाएं, ना हमारा टाइम वेस्ट करें ना खुद अपना टाइम वेस्ट करें। हमारी स्किल्स को यूटिलाइज़ करें एक प्रॉपर वे में। हमें जो हमारी स्पेशल नीड्स को मद्देनज़र रखते हुए वो प्रोवाइड की जाएं और एक नॉर्मल पर्सन की तरह हम काम कर सकते हैं। थैंक यू। अच्छा, मैं ऑनेस्टली आपको एक बात कहूँ, आई बिलीव वन थिंग, मेरा ये बिलीव है कि गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि कोई प्राइवेट महकमा, कोई प्राइवेट इदारा, कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री, कोई एक भी कंपनी ऐसे रजिस्टर ना हो जहां पर कोई एक सीट कम से कम किसी डिसेबल शख्स के लिए ऑक्युपाइड ना हो। कम से कम हर निजी कंपनी में एक सीट लाजमी होनी चाहिए या 2 सीटें लाजमी होनी चाहिए, जहां पर कोई ना कोई जो शख्स डिसेबल है वो सर्व कर रहा हो। बिकॉज इनको शादियां करनी है, इनको अपने ख़ानदानों को आगे बढ़ाना है, इनको पूरी फैमिली का बर्डन लेकर जिम्मेदारी लेकर चलनी है। बहुत सारे लोग शादीशुदा हैं, बट क्यों हम ये क्यों चाहते हैं कि हमने इनको भिखमंगा बनाना है?